गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम पैलिमोन के नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पैलिमोन का जो नर्वस सिस्टम है, यद्यपि अगर हम बात करें तो जो पैलिमोन या झींगे का जो तंत्रिका तंत्र है, सामान्यतः एनेलिड जंतुओं के तंत्रिका तंत्र की भांति होता है, लेकिन उनकी अपेक्षा ये कुछ बड़ा होता है और इसमें सामान्यतः कुछ अधिक गुच्छिकाएँ जो है फ्यूज्ड पाई जाती हैं, संकलित पाई जाती हैं। इसकी रचना में मूलतः 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें एक तो मस्तिष्क यानी ब्रेन और एक जोड़ी प्रग्रसिका संधानियाँ, जिसे हम सिरकम इसोफेजियल कमिश्चर कहते हैं, वो आएंगी। साथ ही इनके द्वारा जो है परिग्रसिका संधानियों द्वारा गुच्छिकित अर्धर तंत्रिका रज्जु वेंट्रल नर्व कोड से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा इसमें जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जिसमें सामान्यतया विभिन्न तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। और तीसरा इनमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, पाया जाता है। इस प्रकार जो पैलिमोन यानी झींगे का जो तंत्रिका तंत्र है वो होता एनेलिड प्रकार का ही है, लेकिन उससे कुछ अधिक विकसित श्रेणी का होता है, जिसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, अब एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं मस्तिष्क, जिसको हम अधिग्रसिका गुच्छिका या इसको हम ब्रेन या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया कहते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क ग्रसिका से आगे तुंड यानी रोस्ट्रम के आधार पर पाया जाता है होता है तथा चारों ओर से ये वसा के एक मोटे पिंड से घिरा रहता है। यह जो है 2 पालीदार संरचना होती है, जो कई गुच्छिकाओं के फ्यूज होने से बनती है, जुड़ने से बनती हैं। मस्तिष्क के दोनों ओर से जो है सामान्यतः निम्न तंत्रिकाएँ निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे पहली एक लघु श्रृंगी की तंत्रिका, जिसको एंटेन्यूलरी नर्व कहते हैं। ये सामान्यतया अपनी ओर की जो लघु श्रृंगिका है उसको जाती है, जिससे एक संतुलन पुटी शाखा में भी जाती है, जो सामान्यतया संतुलन पुटी या स्टेटोसिस्ट में जाती हैं। साथ ही दूसरा है एक दृढ़ तंत्रिका, जो कि एक दृढ़ दृष्टि तंत्रिका, जो उसको ऑप्टिक नर्व कहती है, सामान्यतः कंपाउंड आइज यानी संयुक्त नेत्र को जाती है। साथ ही तीसरा है नेत्र व्रंत की पेशियों को जाने वाली एक नेत्र तंत्रिका, जिसको ऑप्थेलेमिक नर्व कहते हैं। चौथी है श्रृंगिका को जाने वाली एक श्रृंगिकी तंत्रिका, जिसको हम एंटेन्यूलरी नर्व कहते हैं। और एक पांचवी है लेब्रम को जाने वाली एक पतली अध्यावरक तंत्रिका, इंटेगुमेंटेड नर्व है, जो अध्यावरण से होकर गुजरती है। देखिए, ये जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पैलिमोन के जो नर्वस सिस्टम है उसका डोर्सल व्यू है, पृष्ठ दृश्य है, जिसमें आप देखिए कि ऊपर की ओर जो है एंटेन्यूल्स को जाने वाली नर्व है, साथ ही एंटेन्यूलरी नर्व है, कंपाउंड आइज को जा रही है, एंटेनरी नर्व्स है, और परिग्रसिका जो गुच्छिका संधानियाँ हैं, सिरकम इसोफेजियल कमिश्चर बड़ी महत्वपूर्ण है, मैंडिबुलर नर्व मैंडिबल्स को जा रही है, मैक्सिलरी नर्व मैक्सिकला को जाती है, मैक्सिलरी नर्व है, नर्व्स टू 3 मैक्सिलोपीड 3 मैक्सिलोपीड को जाने वाली नर्व्स है। साथ ही जो है नर्व्स जो नीचे की ओर आप देखिए, फिर ये जो है 5 जो चलन टांगे हैं, वॉकिंग लेग्स हैं, उनको जाती है। और उसके अलावा वेंट्रल नर्व कोड की तरफ जाने वाली नीचे की ओर है, जिसमें लगभग 1 2 3 4 5 और 6 तक जो है
एब्डोमिनल गैंग्लियोज को जाने वाली नर्व्स है। इसके एब्डोमिनल नर्व्स के जो है छठी वाली है, उसके नीचे की ओर हम बात करें तो नर्व यूरोपोड को जा रही है। साथ ही उससे नीचे जो नर्व है वो सामान्यतः हिंड गट की ओर जा रही है। इधर देखिए इस प्रकार जो है एक्सटेंसर मसल्स को भी नर्व जा रही है। अपर्चर फॉर एक्सटर्नल आर्टरीज है, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोक मास है, ट्रांसवर्स कमिश्योर जो है दोनों को जोड़ने के लिए मिड पार्ट में दिखाई दे रहा है, विसरल गैंग्लियन है, कमिश्योरल गैंग्लियन है, विसरल कनेक्टिव्स है। ऊपर की ओर आई के पास ब्रेन जो है मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, जो उसके पास से ऑप्टिक नर्व्स को जा रही हैं। स्टेटोसिस्ट संतुलन पुटी की ओर जाने वाली नर्व्स है, एंटीना को जाने वाली नर्व्स है। नीचे की ओर अगर हम देखें तो एक्सटेंसर मसल्स को जो नर्व जा रही हैं, इसी प्रकार फ्लेक्सर मसल्स को जाने वाली नर्व है। साथ ही जो है टेल्सन की ओर जाने वाली मसल्स भी हमारे को दिखाई देती हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण डायग्राम है। पेलिमोन का जो नर्वस सिस्टम है उसका डायग्राम बहुत सी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सामान्यतः ये प्रैक्टिकल के अंदर भी बड़ा यूज होता है, इसलिए सलाह दी जाती है विद्यार्थियों को कि आप इस डायग्राम को अच्छे से याद करें, बना बना के इसकी प्रैक्टिस करें, इसका लेबलिंग करें, नामांकन करें। देखिए आगे चलते हैं। अब है परिग्रशिका संधानिया, जिसको सिरकम इसोफेजियल कमिश्योर के नाम से हम जानते हैं। देखिए मस्तिष्क के पीछे की ओर एक जोड़ी दृढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम परिग्रशिका संधानिया कहते हैं। ये दोनों जो है परिग्रशिका संधानिया हैं, सामान्यतः पीछे एवं नीचे की ओर बढ़ती हुई ग्रशिका को घेरते हुए इसके नीचे अधोग्रशिका गुच्छिका या सब इसोफेजियल गैंग्लियो से मिल जाती हैं। यह अधरवक्षीय गुच्छिका पुंज वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियो मास का अविभेदित अगला भाग बनाते हैं। ग्रशिका के ठीक पीछे दोनों संधानियों के ऊपर संयोजक के उत्तक का एक दृढ़ और दोहरा सेतु होता है, जिसे अंतर्धरकांश या एंडोस्टर्नाइट कहते हैं। प्रत्येक संधानी के अग्र छोर के निकट एक छोटी संधानी गुच्छिका या कमिश्योर गैंग्लियन होती है, जिससे एक छोटी चिबुक तंत्रिका जो मैंडिबल्स को जाती है, मैंडिबुलर नर्व के रूप में निकलती है, और ये निकलकर अपनी ओर का जो चिबुक या मैंडिबल है उसमें जाती हैं। दोनों संधानियाँ जो है वो पश्च छोर के निकट पीछे की ओर एक अनुप्रस्थ संयोजक या ट्रांसवर्स कनेक्टिव द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। उसके बाद में देखिए अधरवक्षीय गुच्छिका पुंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोक मास, जिस प्रकार सिरोवक्ष भाग में सिर एवं वक्ष के खंड परस्पर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, संगलित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार इस भाग की जो खंडीय तंत्रिका गुच्छिकाएं हैं वो भी आपस में फ्यूज होकर जुड़कर एक लंबे आकार का एक अधरवक्षीय तंत्रिका या गुच्छिका पुंज या वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास बनाती है, जो सिरोवक्ष के अधर मध्य अधर भाग में स्थित होता है। यह पुंज 11 जोड़ी गुच्छिकाओं के संलग्न या फ्यूज होने को निरूपित करता है। इसके दोनों पार्श्व भागों में 11 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। पहली 3 जोड़ी जो है शीर्ष तंत्रिकाएं सेफेलिक नर्व्स होती हैं और क्रमशः ये चिबुको यानी मैंडिबल्स को जाती हैं। साथ ही लघु श्रृंगिकाओं मैक्सिलरी को और श्रृंगिकाओं यानी मैक्सिली को जाती हैं। पीछे की ओर 8 जोड़ी जो वक्षीय तंत्रिकाएं थोरेसिक नर्व्स होती हैं, जिनमें से बात करें तो पहली जो 3 जोड़ी हैं वो मैक्सिलिपीड यानी जंप पादकों को जाती हैं, और शेष जो 5 जोड़ी जो है वो वॉकिंग लेग्स को या चलन टांगों को जाती हैं। टांगों में जाने वाली प्रत्येक तंत्रिका जो नर्व्स है वो टांगों में प्रवेश करने से पहले 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, विभक्त हो जाती है। इसके बाद जब हम अधर तंत्रिका रज्जु की बात करें, वेंट्रल नर्व कोड जो है अधरवक्षीय गुच्छिका पुंज के पिछले सिरे से एक मोटा अधर या उदरीय तंत्रिका रज्जु निकलता है और उदर की मध्य अधर रेखा पर पीछे तक फैला होता है। यह प्रत्येक उदरीय खंड में
फूल करके एक उदरीय गुच्छिका या एब्डोमिनल गैंग्लियन का निर्माण करता है। प्रथम पांचों उदरीय गुच्छिकाओं में से प्रत्येक गुच्छिका से सामान्यतः 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रथम की बात करें तो एक जोड़ी पाद तंत्रिकाएं जिनको पैडल नर्व्स कहते हैं, ये प्लव पादों को प्लियोपोड्स को जाती हैं। दूसरी एक जोड़ी प्रसारिणी पेशियों को यानी एक्सटेंसर मसल्स के लिए। इसी प्रकार तीसरे नंबर की जो है एक जोड़ी वो इससे पिछले खंड की जो आकोचनी पेशियां हैं फ्लेक्सर मसल्स है उनके लिए जाती हैं। अंतिम या छठी उदरीय या ताराकार गुच्छिका स्टिलेट गैंग्लियन अन्य गुच्छिकाओं की अपेक्षा बड़ी एवं और कई गुच्छिकाओं के संगलन से या फ्यूज होने से बनी होती हैं। इससे 2 जोड़ी तंत्रिकाएं आकोचनी पेशियों को, 2 जोड़ी यूरोपोड्स को जाती है, साथ ही जो है 2 जोड़ी टेल्सन्स को जाती है और केवल एक मध्यवर्ती तंत्रिका सामान्यतः पश्च आहरनाल के पीछे वाले भाग को जाती है। अब देखिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में हम बात करते हैं। इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक, अंतरांग यानी विसरल या स्वायत्त ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र कुछ गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क के मध्य पश्चिम भाग से निकली एक छोटी तंत्रिका में आगे और पीछे 2 आंतरांगीय गुच्छिकाएं यानी विसरल गैंग्लियंस होती है। इनमें से पहली गुच्छिका एक जोड़ी संयोजकों या कमिश्योर की सहायता से 2 संधानी गुच्छिकाओं या कमिश्योर गैंग्लियन से जुड़ जाती हैं और दूसरी गुच्छिका से फिर से 2 जोड़ी ग्रशिका एवं जठरागमी आमाशय को जाने वाली भित्तियों की ओर जाती हैं। इस प्रकार ये हमारा आज जो है पेलिमोन का जो नर्वस सिस्टम है वो समाप्त होता है। थैंक यू।